वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 14 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच प्राथमिक उपचार का महत्व समझाना है और जागरूकता लाना है। अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो सितंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया गया था। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया गया था। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था और अब 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 WWF ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 46 वर्षों में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी में लगभग 68% की गिरावट आई है और यह गिरावट पर्यावरणीय विनाश जैसे कि वनों की कटाई और अस्थिर कृषि के कारण है। अब बात आई है WWF की, तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं कार्टर रॉबर्ट्स और इसका मोटो है बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर इन विच पीपल एंड नेचर थ्राइव। क्या? बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर इन विच पीपल एंड नेचर थ्राइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में भारत का गुजरात राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। अच्छा, राज्यों में तो गुजरात टॉप पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह टॉप पे है, जबकि कर्नाटक और केरल राज्य व्यापार एवं वित्त को आकर्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुने गए हैं। इसमें कुल 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, इस रैंकिंग को जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस रैंकिंग को जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्य को सरल बनाना है और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है। अब बात आई है गुजरात की, तो ये रहा गुजरात मैप में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात का राजकीय फूल है मैरीगोल्ड, राजकीय पशु है एशियाई शेर, राजकीय वृक्ष है आम, राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो और अभी हाल ही में सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी गुजरात राज्य में शुरू हुई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सेना ने वार्षिक अभ्यास जोल्फागर 99 का आयोजन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ईरान की नौसेना ने ओमान सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास जोल्फागर 99 का आयोजन शुरू किया है। अच्छा, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य देश की क्षेत्रीय जल एवं शिपिंग लाइन की सुरक्षा के लिए सामरिक आक्रमण और रक्षात्मक रणनीति तैयार करना है। अब बात आई है ईरान की, तो ये रहा ईरान मैप में। ईरान एशिया महाद्वीप का देश है। ईरान की राजधानी है तेहरान। इसकी करेंसी है ईरानी रियाल और इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आयुष्मान खुराना को बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान के तहत सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे बच्चों के अधिकारों के लिए अभियान फॉर एवरी चाइल्ड का प्रचार प्रसार करेंगे।
अच्छा, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा और शोषण पर एवं उनके दुरुपयोग के खतरे के बारे में उन्हें अवगत कराना है। अब बात आई है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। कौन? एन वेनेमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर खोला गया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर खोला गया है। अब बात आई है एप्पल की। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में स्थित है और इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। बात आई है सिंगापुर की। तो ये रहा सिंगापुर मैप में। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं ली सिन लुंग। इसके प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर आसरा योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वाईएसआर आसरा योजना की शुरुआत की है। अच्छा, ये वाईएसआर आसरा योजना क्या है? तो इस योजना का लाभ लगभग 8 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़े 87 लाख महिलाओं को होगा और इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 4 किस्तों में 27,168 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो ये रहा आंध्र प्रदेश मैप में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों ही झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और जब जब आंध्र प्रदेश की बात आती है तब मैं आपको 2 नेशनल पार्क के नाम जरूर बताता हूँ, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक ट्रांसपेट उन्मूलन पर किसने रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में WHO ने वैश्विक ट्रांसपेट उन्मूलन पर रिपोर्ट जारी की है। अब बात आई है WHO की। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडेनॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ये एरो इंडिया क्या है? तो एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है। अब बात आई है बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अभी हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ है, वे एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी। 1960 की दशक की जासूसी श्रृंखला द एवेंजर्स व गेम ऑफ थ्रोन्स में अभिनय करने वाली ब्रिटिश अभिनेत्री डायना रिंग का सितंबर 2020 में निधन हो गया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थी आज के करंट अफेयर्स से जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।